These my dollars make it hurt. Hey everyone, what's up? कैसे हो आप सभी लोग? I hope you all are staying safe and doing great. मैं हूँ आकांक्षा पंडित and welcome to पढ़ले 10th. If you haven't subscribed to the channel तो make sure you do and उसके साइड में एक बेल आइकन भी होगा तो उसको भी प्रेस करना मत भूलना. ओके, ग्रेट. तो आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं वो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला. ओके, हाँ, आई नो बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन कोई बात नहीं, हम यूँ ख़त्म कर देंगे, ठीक है. एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप पेन और पेपर लेकर बैठे हो सो दैट जो भी अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रही हूँ तो आप उसको नोट डाउन कर सको, ठीक है. गुड. यस, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि नेल्सन मंडेला है कौन, ठीक है. नेल्सन मंडेला वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है. साउथ अफ्रीका के वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ठीक है. और उनको वहाँ पर फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है, ठीक है. जैसे इंडिया में गांधी जी को हम लोग फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं, वैसे ही साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, ठीक है. गुड. क्योंकि उन्होंने उनके वहाँ पर मतलब साउथ अफ्रीका में जो चलते आ रही अपार्थीड, ठीक है, अपार्थीड की जो प्रॉब्लम थी, अपार्थीड का मतलब मैं आपको समझाऊंगी, कोई टेंशन ना लो, ठीक है. वो उन्होंने उसकी प्रॉब्लम पूरी ख़त्म कर दी, ठीक है. और सारे लोगों को उनके इक्वल राइट्स दिए, ठीक है. सारे लोगों को इस प्रॉब्लम से उनको फ्री किया, ठीक है. ग्रेट. सो अपार्थीड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, ठीक है. अपार्थीड क्या है बेसिकली हम अभी देखेंगे. देखो, अपार्थीड क्या है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, ठीक है. मतलब साउथ अफ्रीका में ऐसा होता था, मतलब 20th सेंचुरी से ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है. अब वहाँ पर क्या होता था कि जितने भी वाइट पीपल हैं, ठीक है, जितने भी वाइट स्किन पीपल है वो लोग ब्लैक स्किन पीपल को कुछ चीज़ें करने से रेस्ट्रिक्ट करते थे, ठीक है. मतलब फॉर एग्जांपल वो लोग यहाँ पर नहीं जा सकते, वहाँ पर नहीं जा सकते, उनको ये राइट्स नहीं मिलेंगे, उनको ये काम नहीं कर सकते, उनको ये काम नहीं मिलेगा, दे कैन नॉट एंटर इन पॉलिटिक्स, ठीक है, वगैरह वगैरह. उनको कुछ चीज़ों से रेस्ट्रिक्ट किया जाता था, ठीक है. अब ओके, in this extract from his autobiography Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? Yes. अब ये जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है. ऑटोबायोग्राफी मतलब जो पर्सन खुद के ऊपर एक बुक लिखता है, ठीक है. मतलब खुद के बारे में ही वो एक बुक में पेन डाउन करता है, ठीक है, कि उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किए, वो किस तरह से यहाँ तक पहुँचे, वगैरह वगैरह सब कुछ. ओके, लेट मी रब दिस. गुड, ठीक है. तो उन्होंने अपने ऊपर एक बुक लिखी जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है. और उसी बुक में से इनॉग्रेशन वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे. Okay. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. Mr. Mandela's African National Congress party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. अब यहाँ पर हम लोग ने क्या देखा कि नेल्सन मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, ठीक है. उन्होंने
252 आउट ऑफ 400 सीट्स इलेक्शंस में जीती थी। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वाइट पीपल का साउथ अफ्रीका पर रूल था। ठीक है, वो लोग ब्लैक पीपल को कुछ चीज़ें करने से रेस्ट्रिक्ट करते थे। ठीक है, लेकिन नेल्सन मंडेला ने उन सबको उसमें से फ्री किया। राइट, द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रेटोरिया टुडे, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। अब ये जो इनॉग्रेशन हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इनॉग्रेशन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि कौन कौन सी डिग्निटरीज वहाँ पर प्रेजेंट थे ड्यूरिंग दी इनॉग्रेशन। ओके, गुड। So, let's start with the chapter. Yes, 10th May dawned bright and clear. ठीक है, अब वो कहते हैं 10th में, यानी अब यहाँ पर डेट की बात हुई है 10th में। ठीक है, 10th में 1994। अब आप पूछोगे कि दीदी 1994 क्यों लिखा? क्योंकि इलेक्शंस तभी हुए थे फॉर द फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका में। 1994 में इलेक्शंस हुए और उस इलेक्शंस में नेल्सन मंडेला जीत गए थे। ठीक है, इसलिए मैंने 1994 लिखा। ओके, सो उन्होंने यहाँ पर कहा है कि 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। 10th मई का जो दिन था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, ब्राइट था, बहुत ही ज़्यादा क्लियर था। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. ठीक है, अब वो यहाँ पर क्या कहते हैं कि बहुत सारे डिग्निटरीज यहाँ पर आए थे ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन। ठीक है, अब मुझे ये देखकर बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट फील हुआ कि भाई जितने भी डिग्निटरीज आए हैं वो सब मेरे आसपास घूम रहे हैं, मुझे कंग्रेचुलेट कर रहे हैं और वो मेरे विक्ट्री में मेरे साथ शामिल हो रहे हैं। ये देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। ठीक है, द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन ऑयल। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? जब अपार्थाइड की प्रैक्टिस चल रही थी साउथ अफ्रीका में, तब बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट स्टेट्स के जितने भी डिग्निटरीज थे उन सब ने साउथ अफ्रीका से जो रिलेशन था वो ब्रेक डाउन किया था, वो ख़त्म कर दिया था। ठीक है, लेकिन जब आज साउथ अफ्रीका में इलेक्शंस हुए, जब नेल्सन मंडेला जीते, तब सारे डिग्निटरीज आसपास के स्टेट्स के, कंट्रीज़ के सब लोग वहाँ पर आए और इतने बड़े गैदरिंग में फर्स्ट टाइम अफ्रीकन सॉइल पर इतने सारे डिग्निटरीज एक साथ इंटरनेशनली आए हैं। ठीक है, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया। ठीक है, अब वो जो सेरेमनी हुई थी, इनॉग्रेशन की जो सेरेमनी हुई थी, वो प्रेटोरिया के एक एम्फीथिएटर में हुई थी। ठीक है, अब एम्फीथिएटर मतलब खुली स्पेस होती है, वहाँ पर सामने एक स्टेज होता है और रो वाइज बैठने के लिए सीट्स होते हैं। ठीक है, For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. ठीक है, अब वो क्या कहते हैं कि for decades मतलब 1 decade is equal to 10 years. तो यहाँ पर वो कहते हैं कि बहुत सारे decades ये जो एरिया था वो वाइट पीपल ने, मतलब वाइट स्किन पीपल ने ऑक्यूपाई कर रखा था। ठीक है, लेकिन इतने सालों बाद फाइनली ये जो सब कुछ वाइट पीपल का था वो सब अब हमारा है। ठीक है, मतलब अब यहाँ पर नॉन रेशियल गवर्नमेंट रूल करेगी। ठीक है, अब वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि डिफरेंट कलर्स, मतलब अगर आपको रेनबो के कलर्स पता होंगे विप्योर, तो वो कहते हैं कि हर एक कंट्री के, हर एक स्टेट के डिग्निटरीज यहाँ पर आए हैं। ठीक है, अलग अलग स्टेट के जो फ्लैग्स हैं वो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ और वो देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। ठीक है, ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied बाय माई डॉटर ज़ेनानी। ठीक है, अब वो कहते हैं कि ऑटम डे था। ठीक है, अब मेरे साथ मैं अकेला ही नहीं था, मेरे साथ मेरी डॉटर भी थी जिसका नाम था ज़ेनानी। ठीक है,
ऑन ए पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। ठीक है, अब पोडियम यानी कि स्टेज पर सबसे पहले किसने ओथ लिया? यस, ओथ लिया मिस्टर डी क्लर्क एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। ठीक है, ये नाम याद रखना। ओके, सो सबसे पहले स्टेज पर गए मिस्टर डी क्लर्क और उन्होंने एज ए सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट ओथ लिया। ठीक है, देन थबो बेकी वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट उनके बाद जिसने ओथ लिया वो था थेबो एम्बेकी। ओके, okay, good. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. ठीक है, अब वो कहते कि जब मेरी बारी आई, जब मेरा टर्न आया, तब मैंने ओथ लेते समय कहा कि मैं अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन और मेरे जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं उन सबको मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। ठीक है, मतलब मैं मेरे लोगों के लिए लड़ूंगा, मैं मेरे लोगों के लिए जो भी अच्छा होगा, जो भी सही होगा, उसके लिए आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि उनको उनसे जो फ्रीडम छीन ली गई थी वो सब उनको फिर से मिल जाए। ठीक है, मैं कोई भी लॉ नहीं तोड़ूंगा, मैं कोई भी लॉ के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। ठीक है, टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय योर प्रेजेंस हियर confer the glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. अब वो कहते हैं कि फाइनली आज जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं, सारे ब्लैक पीपल, वाइट पीपल, सब लोग फाइनली फ्री हो गए हैं। ठीक है, अब सबको एक साथ इक्वालिटी मिलेगी, सबको एक समान ट्रीट किया जाएगा, किसी में भी कोई भी चीज़ को लेकर भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, फाइनली अब हम नई लिबर्टी को, नए फ्रीडम को हम आज वेलकम करते हैं। ठीक है, वी हु आर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। अब वो कहते कि मैं और मेरे साथ में जितने भी ब्लैक पीपल हैं साउथ अफ्रीका के, जिनसे उनके सारे राइट्स, सारा फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट किया गया था, यानी हमें हर एक चीज़ से रेस्ट्रिक्ट किया गया था, अब फाइनली वो दिन आ गया है कि जब हम वी आर नो मोर आउटलॉस। ठीक है, और हमारे साथ बाकी के जो डिग्निटरीज़ हैं जो यहाँ पर इनॉग्रेशन में हमारी खुशी में शामिल होने आए हैं, फाइनली साउथ अफ्रीकन सॉइल पर वो लोग यहाँ पर आए हैं। ठीक है, वही डिग्निटरीज, वही सारे लोग यहाँ पर अभी भी उपस्थित हैं जिन्होंने हमसे, जब अपार्थीड की प्रैक्टिस चल रही थी साउथ अफ्रीका में, तब हमसे सारे रिलेशंस तोड़ दिए थे। लेकिन आज इतने सालों बाद वो लोग हमसे रिलेशन सुधारने के लिए, हमसे फिर से रिलेशंस बनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है, We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. ठीक है, अब वो on the behalf of all the black people, of all the people of the South Africa, वो कहते कि I am thank you on the behalf of my people कि आप यहाँ पर आए, हमारी खुशी में शामिल हुए, एंड आफ्टर ऑल हमें हमारा फ्रीडम, हमारे इक्वल राइट्स हमें फिर से मिल गए।
ठीक है। आफ्टर ऑल ये विक्ट्री ना ही मेरी है ना ही लोगों की है, बल्कि विक्ट्री किस चीज़ की हुई है? यस, विक्ट्री हुई है जस्टिस, पीस और ह्यूमन डिग्निटी की। ठीक है, ये जो सब हमसे छीन लिया गया था वो हमें फाइनली वापस मिल गया है। ठीक है, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। एमेंसिपेशन मतलब फ्रीडम से उनको रेस्ट्रिक्ट किया गया था, लेकिन फाइनली वो फ्रीडम भी उनको फिर से अपना मिल गया है। ठीक है, अब उनको उनके फ्रीडम से कोई भी रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, we pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. ठीक है, deprivation मतलब उनको बेनिफिशियल राइट्स नहीं मिलना। ठीक है, मतलब ये चीज़ का बेनिफिट उन पर्टिकुलर लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं कि हम उन सारे लोगों को लिबरेट कर देंगे जो पॉवर्टी या फिर पॉवर्टी से गुजरे हैं, या फिर जिन्होंने बहुत कुछ सफ़र किया है, या फिर उनको अपने राइट ऑफ बेनिफिट्स नहीं मिले हैं। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, गुड। नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. ठीक है, ऑपरेशन मतलब टॉर्चर्स है ना, एक दूसरे को टॉर्चर करना कि तुम्हें ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो कहते हैं कि इस लैंड पर जो बहुत ही ज़्यादा आप कहते हो कि बहुत ब्यूटीफुल है, अब ये जो लैंड है साउथ अफ्रीका की जो लैंड है वो कभी भी एक दूसरे का टॉर्चर सहन नहीं करेगी। ठीक है, कोई भी किसी को भी टॉर्चर नहीं कर सकता है, कोई भी किसी को किसी भी चीज़ से रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, सबको एक समान लिबर्टी मिलेगी। ओके, गुड। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। अब वो कहते हैं कि ये जो अचीवमेंट हमें मिली है, ठीक है, ये जो फ्रीडम की अचीवमेंट हमें मिली है, अब इस अचीवमेंट का जो सन है वो कभी भी सेट नहीं होगा। ठीक है, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। ठीक है, अब वो कहते हैं कि ये जो हमारा फ्रीडम है वो कभी भी ख़त्म ना हो। ठीक है, ये जो नॉन रेशियल गवर्नमेंट है वो कभी भी ख़त्म ना हो, एंड गॉड ब्लेस अफ्रीका में ये जो सब चल रहा है यहाँ पे, ये जो हमें फ्रीडम मिली है, लिबर्टी मिली है, वो हमेशा ऐसे ही रहे। ठीक है, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rolled in perfect formation over the Union buildings. ठीक है, अब कुछ समय बाद जब इनॉग्रेशन हुआ, जब सबने ओथ ले लिया, ठीक है, अब उसके कुछ समय बाद क्या हुआ, जितने भी हेलीकॉप्टर्स थे, जितने भी साउथ अफ्रीकन जेट्स थे, वो सब स्काई में अलग अलग फॉर्मेशंस करने लगे। ठीक है, और वो नज़ारा जो था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। ठीक है, इट वॉज नॉट एन ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं कि ये जो फॉर्मेशन, ये जो फोर्सेस ने बनाया है, वो सिर्फ डिस्प्ले के लिए नहीं है, या फिर सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। ठीक है, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये जो मिलिट्री फोर्स है, ये जो हेलीकॉप्टर्स है, ये सब लोग इस नॉन रेशियल गवर्नमेंट को सलाम करती है। ठीक है, वो इस गवर्नमेंट से हमेशा लॉयल रहेगी। ठीक है, Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. अब वो यहाँ पर क्या कहते हैं, वो यहाँ पर कहते हैं कि वही पुलिस, वही मिलिट्री फोर्सेस जो कुछ दिन पहले मुझे उन्होंने अरेस्ट किया था, वही आज मुझे सल्यूट कर रही है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए, बहुत ही ज़्यादा उनको प्राउड फील हुआ अपने आप पर। ठीक है, I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. अब उन्होंने क्या कहा कि मैं ये चीज़ कभी नहीं भूल सकता कि कुछ ही दिन पहले वो मुझे अरेस्ट करने के लिए आए थे। ठीक है, लेकिन अब जो टेबल्स है वो टर्न हो गए, अब वो मुझे अरेस्ट करने के बजाय वो मुझे सल्यूट कर रहे हैं, बिकॉज आई एम द प्रेसिडेंट एंड दे सल्यूटेड मी। ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है,
Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. ठीक है, अब शेवरॉन मतलब जितने भी जेट्स थे उन्होंने वी शेप में जिगजैग फॉर्म किया था. ठीक है, देखो यानी उन्होंने कुछ ऐसा किया था. ये पैटर्न उन्होंने फॉर्म की थी. ठीक है, और जितने भी जेट्स थे वो रेड, ब्लैक, ग्रीन, गोल्ड और ब्लू कलर का धुआं छोड़ रहे थे. ठीक है, अब ये सब कलर्स जो है वो साउथ अफ्रीकन फ्लैग में आपको देखने को मिलेंगे. ओके, द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikelel Africa and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic. ठीक है, अब वो कहते हैं कि ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा क्योंकि इस दिन पर दो नेशनल एंथम जो है वो प्ले किए गए थे. ठीक है, जो वाइट पीपल थे उन लोगों ने अपना नेशनल एंथम गाया और जो ब्लैक पीपल थे उन्होंने अपना अलग नेशनल एंथम गाया. ठीक है, although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. ठीक है, अब वो उन्होंने कहा कि बाकी एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के लिरिक्स भी याद नहीं थे लिरिक्स याद नहीं है और दूसरे ग्रुप को पहले ग्रुप के. ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद वो लोग इसके लिरिक्स भी सीख जाएंगे. ठीक है, on the day of the inauguration I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. अब वो कहते हैं कि इनॉग्रेशन के दिन पर मैं हिस्ट्री के सेंस से बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म हुआ था क्योंकि इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, जब तक मुझे याद है तब 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में, अब 20th सेंचुरी कब स्टार्ट हुई थी? यस, 1900. ठीक है, (1900 to 1910). ठीक है, तो इस दौरान जो जब तक मुझे याद है वो कहते हैं, जब तक मुझे याद है तब 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में और ये जो एंग्लो बोर का जो बहुत ही कड़वा वॉर हुआ था उसके कुछ ईयर्स बाद, कुछ साल बाद और मेरे बर्थ के पहले जो वाइट स्किन पीपल थे वो साउथ अफ्रीका में आए और उन्होंने साउथ अफ्रीकन के जो ब्लैक पीपल थे उन्होंने अपने ही सॉइल पर, उन्हीं के सॉइल पर उनको कुछ चीज़ों से रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया, उनको डोमिनेट करना शुरू कर दिया. ठीक है, यानी कि वाइट स्किन पीपल ने अपार्थाइड की प्रैक्टिस वहाँ से शुरू की. ठीक है, यस, उन्होंने तुरंत ही ये सब काम शुरू कर दिया. उनको बोल दिया कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, तुम वहाँ पर नहीं जा सकते, तुम पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. हाँ, ठीक है, तो वाइट स्किन पीपल ने ऑलरेडी अपार्थाइड की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी. ओके, the structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. अब वो यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये जो अपार्थाइड की प्रैक्टिस उन्होंने करी थी वो बहुत ही ज़्यादा हार्श थी. मतलब इतनी ज़्यादा ऑफेंसिव प्रैक्टिस वो करते थे कि मतलब बहुत ही ज़्यादा सीवियर था वो कंडीशन जो थी, वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर थे, बहुत ही ज़्यादा वो उनको डोमिनेट करते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर. ठीक है, अब वो क्या करते थे, वो करते थे कि भाई तुम ब्लैक पीपल हो, तुम हमारे साथ ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, जैसा मैंने आपको पहले बताया. ठीक है, गुड. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as the men, that system had been overturned forever and replaced by that recognize the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. Yes, अब वो क्या कहते हैं कि 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी. ठीक है, अब वो कहते हैं कि मैं खुद भी तब 80s में जी रहा था. ठीक है, मतलब मैं 80s के बीच उनकी एज थी. ठीक है, साउथ अफ्रीका में सबसे पहले इलेक्शंस कब हुए थे?
एग्जैक्टली 1994 में, ठीक है, जिसमें नेल्सन मंडेला की जो पार्टी थी वो जीत गई थी। राइट, यस। तो उन्होंने कहा कि मैं खुद तब 80s में जी रहा था, ठीक है। अब नेल्सन मंडेला यहाँ पर कहते हैं कि इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, ओके। तो अब नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं कि इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब इन 1990 to 2000, ठीक है, व्हेन ही वॉज इन हिज 80s, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इन सालों में अब जो गवर्नमेंट है वो एक ऐसे इंसान ने चेंज कर दी है, ठीक है, मतलब जो टेबल्स वो पूरे टर्न हो चुके हैं, ठीक है। अब कोई भी किसी भी इंसान को डोमिनेट नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्किन कलर, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो उस इंसान ने रिप्लेस की है जिसको पता है कि क्या क्या राइट्स लोगों के होते हैं, ठीक है। और वो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा कि ब्लैक स्किन पीपल को दूसरा अलग राइट्स होंगे, वाइट स्किन पीपल के अलग राइट्स होंगे, ऐसा कुछ नहीं, सबके जो राइट्स है वो इक्वल होंगे, ठीक है, सबको राइट्स इक्वली मिलेंगे। फिर वो कहते हैं दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, ठीक है। अब वो कहते हैं कि अब वो समय आ गया है कि उन इंसानों को याद करने का, उन इंसान को याद करने का जिन्होंने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं, बहुत सारा उनमें करेज था, ठीक है, टू चेंज दी सिचुएशन ऑफ द साउथ अफ्रीका, ठीक है। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपनी जान भी गंवाई है इस चीज़ के लिए, ठीक है, तो वो उनको याद करते हैं। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots। अब पेट्रियोट्स यहाँ पर मतलब जो देश के भक्त है, देशभक्त जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। वो कहते हैं I felt that day as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। That long and noble line ended and now began again with me, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि मेरे पहले भी बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे साउथ अफ्रीका के देशभक्त थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका का अच्छा ही चाहा, लेकिन वो मेरे पहले चले गए, ठीक है। लेकिन मैं भी उन्हीं इंसानों में से हूँ, उन्हीं लोगों में से हूँ जो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अब वो लाइन मेरे से ही एंड हुई है और मेरे पर ही वो फिर से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought, ठीक है। wrought मतलब achieved, done, ठीक है। वो कहते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा कम नसीब हूँ क्योंकि मुझे कोई भी मौका नहीं मिला कि मैं उन सारे पेट्रियोट्स को थैंक यू बोल सकूँ क्योंकि वो मेरे पहले ही चल बसे, ठीक है। मैं उनको मिलकर थैंक यू कहना चाहता था और मैं उनको मिलकर ये कहना चाहता था कि आपके जितने भी आपने सेक्रीफाइसेस किए हैं वो आज फाइनली रंग लाए, ठीक है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। अब वो कहते हैं कि अपार्थीड की जो प्रैक्टिस हमारे देश में चल रही थी, हमारे यहाँ चल रही थी, यानी साउथ अफ्रीका में चल रही थी, उसने बहुत ही डीप इम्पैक्ट मेरे कंट्री पर और उस कंट्री के लोगों पर डाला है, ठीक है। उस चीज़ से मेरे लोगों को बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचा है, मेरे लोगों ने बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ से सफ़र किया है, ठीक है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ़ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हॉट। प्रोफाउंड मतलब बहुत ही ज़्यादा गहरा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। अब वो कहते हैं कि शायद मेरे आगे की जनरेशन है या फिर मेरे जितने भी लोग हैं वो कभी भी इस दुख से बाहर नहीं आ पाएंगे, ये चीज़ शायद ही भूल पाए, ठीक है, क्योंकि इस सारी चीज़ों ने, ये अपार्थीड की प्रैक्टिस ने बहुत ही डीप इम्पैक्ट डाला है हमारे लोगों पर और हमारे पूरे ब्लैक पीपल पर, ठीक है। बट द decades of oppression and brutality had another unintended effect and that
was that it produced Oliver Thambos, the Walter Sissulus, the Chief Lucullus, the Joseph Dadus, the Bram Fishers, the Robert Subukvis of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. अब वो यहाँ पर कहते हैं कि बहुत डिकेड्स हो गए हैं, बहुत डिकेड्स हो गए ऑफ ऑपरेशन, ऑफ ब्रूटलिटी, ऑफ डोमिनेशन. मतलब वो कहते हैं कि ये अपार्थाइड की प्रैक्टिस तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो अत्याचार उन्होंने हम पर किया है, जो डोमिनेट, जिस तरह से उन्होंने हमें डोमिनेट किया है, वो हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे, ना ही हम और ना ही ये सारे लोग जिनका नाम उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है. ठीक है. उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सारे लोग हैं, उन्होंने जो अपना करेज दिखाया, अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, अपनी जेनरोसिटी दिखाई, वो चीज़ कभी भी हम नहीं भूल पाएंगे. ठीक है. और उनके जैसे शायद ही कोई पैदा हो. ओके. Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. ठीक है. उन्होंने ये कहा कि शायद बहुत ही डीप ऑपरेशन, अगर कोई इंसान को हम बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते हैं तो उसमें से अलग ही कैरेक्टर बाहर निकल कर आता है. ठीक है. तो उन्होंने यहाँ पर क्या कहा कि शायद बहुत ही ज़्यादा डीप ऑपरेशन के वजह से ही एक ऐसा कैरेक्टर बाहर आता है. ठीक है. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे पता है कि मेरे यहाँ पर जो सॉइल है, साउथ अफ्रीका की जो सॉइल है, उसके नीचे, ठीक है, उसके गहरे में बहुत सारे आपको जेम मिलेंगे, बहुत सारे आपको डायमंड्स मिलेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जो भी कोई प्योर डायमंड है तो वो है साउथ अफ्रीका के लोग. ठीक है. क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा काइंड है, बहुत ही ज़्यादा ट्रू है, बहुत सच्चे हैं, और मुझे नहीं लगता कि इनसे ज़्यादा प्रेशियस जेम या फिर डायमंड शायद ही कहीं आपको मिले. ठीक है. इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. अब उन्होंने 27 ईयर्स जेल में स्पेंड किए थे. ठीक है. ओके. क्यों किए थे? बिकॉज उनको पता था कि उनके जो लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको फ्रीडम नहीं मिल रही है, उनको राइट्स नहीं मिल रहे हैं. तो उन्होंने डिसाइड किया टू फाइट बैक. ठीक है. और इसी सारी सिचुएशन में, इसी सारी प्रॉब्लम की वजह से उनको पुलिस ने अरेस्ट किया और उनको जेल में डाल दिया. ठीक है. सो ही स्पेंट हिज 27 ईयर्स ऑफ लाइफ इन जेल. ओके. या अब उन्होंने कहा कि शायद मुझे इन कॉमरेड्स को देखकर ही मुझ में इतना सारा करेज आता है. अब वो क्यों आता है? ठीक है. तो उन्होंने कहा, टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन. ठीक है. अब वो कहते हैं कि मैंने इससे कई सारे मेन देखे, कई सारे वुमेन देखे जो अपने आइडिया के लिए कुछ भी कर सकते हैं. इवन दे गिव अप देयर लाइफ. ठीक है. मतलब वो एक आइडिया के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं. ठीक है. हाँ. फिर उन्होंने कहा कि आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन. ठीक है. उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे भी कई मेन देखे हैं जो अटैक्स करने के लिए बिल्कुल नहीं घबराते. ठीक है. मतलब वो कभी भी कोई भी चीज़ को लेकर ब्रेक डाउन नहीं होते, कभी भी मायूस नहीं होते हैं. ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं. अब देखो, अब यहाँ पर रेजिलियंस का मीनिंग है द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स. मतलब बहुत सारे टॉर्चर सहने के बाद भी वो कभी भी ब्रेक डाउन नहीं हुए. ठीक है. उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया और वो बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते गए. ठीक है. आई हैव सीन मैन stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. अब उन्होंने यहाँ पर क्या कहा कि मैंने ऐसे भी इंसान देखे, ऐसे भी मेन देखे हैं जो अपने आप पर जितना भी टॉर्चर हो रहा है, जितना उन पे टॉर्चर हो सकता है करे दूसरे लोग, फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी.
वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहे, उनकी स्ट्रेंथ कभी भी कम नहीं हुई, वो कभी भी ब्रेक डाउन नहीं हुए, ठीक है, वो वहीं पर अटल रहे, वो वहीं पर खड़े रहे एंड वो सब कुछ सहन करते रहे, ठीक है। I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि मैंने भी इन सारी चीज़ों को मात देना सीख लिया, ठीक है। अब उन्होंने कहा I learned that courage was not the absence of fear, उसको भी कहीं ना कहीं उस चीज़ से डर लग रहा होता है, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर यही कहा कि मैंने ये भी सीखा कि करेज का मतलब ये नहीं कि मुझ में कोई भी डर नहीं है या फिर बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का डर नहीं है, लेकिन उस डर को ओवरकम करने के बाद जो हमें करेज आता है, दैट्स द रियल करेज, ठीक है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स द फियर, ठीक है। अब वो यहाँ पर कहते हैं कि ब्रेव इंसान वो नहीं होता है, ब्रेव आदमी वो नहीं होता है जिसको कभी भी डर नहीं लगता है, लेकिन ब्रेव आदमी वो होता है जो अपने डर पर काबू पाता है और उस डर को फेस करने के बाद उस पर जीत भी हासिल करता है, ओके। सो यहाँ पर मैं छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी चीज़ से डर लग रहा हो तो उस चीज़ को बार बार रिपीटेडली कर लिया करो, ठीक है, सो दैट उस चीज़ का डर आप में से दूर हो जाएगा, ओके। आई होप कि आप करोगे एंड आई नो कि यू विल डू योर बेस्ट, ओके। कमिंग बैक टू द चैप्टर, नो वन इज़ born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. जन्म ले रहा है, उसको नहीं पता कि भाई मुझे मैं पैदा होने के बाद उस इंसान को मुझे हेट करना है बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज रिलीजन ऑफ हिज बैकग्राउंड, ये सब वो डिसाइड नहीं करता है, ठीक है, उसको ये सब पता नहीं होता है, ठीक है। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. Yes, अब वो कहते हैं कि जिस तरह से इंसान हेट करना सीखता है उसी तरह से वो प्यार करना भी सीख सकता है, ठीक है। और प्यार करना तो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, ठीक है। जब हम बॉर्न होते हैं, जब हम जन्म लेते हैं, तब हमें प्यार करने का जो एक फीलिंग होती है वो पहले से ही भगवान ने हमें डाली होती है, ठीक है। लेकिन हेट करना जब हम बॉर्न होते हैं तभी सीखते हैं, ओके। और प्यार करना बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, ठीक है, लेकिन हेट करना इज़ अनदर फीलिंग जो हम दूसरों से सीखते, जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, जो हमें सिखाते कि भाई नहीं, इस चीज़ को हेट करो, ठीक है। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. अब वो कहते हैं कि in the grimmest times मतलब in the toughest times, ठीक है, in the toughest times भी जब मुझे और मेरे comrades को, मतलब मेरे साथियों को जब जेल में डाला था, ठीक है, एक लिमिट थी, एक लिमिट तक वो लोग हमें बहुत ज़्यादा उन्होंने टॉर्चर किया, लेकिन उसके बाद जब मैंने वन ऑफ द गार्ड्स की तरफ मैं देखता था, तब अभी भी मुझे उस गार्ड में मुझे थोड़ी सी ह्यूमैनिटी दिखती थी। अब वो थोड़ी सी ह्यूमैनिटी भी काफ़ी थी, ठीक है, जो मुझे इंस्पायर करती थी, जो मुझे कहती थी कि डो नॉट लूज़ होप, ठीक है। उसी चीज़ की वजह से मैंने अभी तक होप लूज़ नहीं किया, ठीक है, जो मुझ में स्ट्रेंथ बिल्डअप करती थी, जो मुझे करेज देती थी, धैर्य देती थी, ठीक है, कि अभी भी ह्यूमैनिटी जिंदा है। मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। यस, अब उन्होंने कहा कि मैन का जो गुडनेस है, मतलब उसकी जो अच्छाई है, वो छुपाई तो जा सकती है लेकिन उसको कभी भी बुझाई नहीं जा सकती, जस्ट लाइक अ फ्लेम, ठीक है। अब मैन की गुडनेस को किसके साथ कंपेयर किया? यस, फ्लेम के साथ, ओके, गुड। In life, every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country, ठीक है। अब वो कहते हैं कि लाइफ में इंसान के दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, दो ड्यूटीज़ होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। फर्स्ट ड्यूटी जो है वो उसके पेरेंट्स के लिए होती है, उसकी फैमिली के लिए होती है, और दूसरी जो ड्यूटी होती है, दूसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो किसके लिए होती है? यस, उसकी कम्युनिटी के लिए
और उस कम्युनिटी के लोगों के लिए, ठीक है। In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताया, वो कहते हैं कि इस सोसाइटी में मैन जो है वो कोई भी एक ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर सकता है, मतलब उसकी ड्यूटीज़ जो है वो किसी एक के प्रति फुलफिल कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज बिहेवियर एंड टेंडेंसीज, ठीक है। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं कि लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर अ मैन लाइक मी, जो ब्लैक कलर था, ठीक है, उस इंसान के लिए इम्पॉसिबल था टू फुलफिल बोथ दी ड्यूटीज़, बोथ दी ऑब्लिगेशंस, ठीक है। कि अगर वो कोशिश भी करते टू फुलफिल बोथ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो उनको पनिश किया जाता था या फिर सबसे दूर किया जाता था, ठीक है, मतलब आइसोलेट किया जाता था, ओके। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. अब देखो, ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा कि अगर साउथ अफ्रीका में कोई भी इंसान ने, कोई भी मैन ने अगर उसके लोगों के प्रति भी ड्यूटी निभाने की कोशिश की तो उसको उसके घर से दूर भेज दिया जाता था, ठीक है, और फिर उसको रिबेलियन की तरह देखा जाता था, ठीक है। उसको अपनी फैमिली और देश से बहुत ही ज़्यादा दूर भेज दिया जाता था और उसको अपार्ट कर दिया जाता था, किससे, अपने घर से, फैमिली से, पेरेंट्स के, सब से उसको दूर भेज दिया जाता था और कहते थे कि अब तुम यहाँ पर नहीं आ सकते हो, ठीक है। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. अब उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा था, जब मैं बहुत ही यंग था, तब मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो थी मेरी फैमिली, ठीक है। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरे देश को, मेरे देश के लोगों को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तब जब मैंने उनको फर्स्ट प्रायोरिटी रखा, तब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मैं मेरे फैमिली के प्रति जो मेरी ड्यूटीज़ है वो निभा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। अब वो कहते हैं कि भाई मैं भूखा रहने के लिए फ्री नहीं हुआ हूँ, मैं बॉर्न नहीं हुआ हूँ, ठीक है, लेकिन मैं पहले से ही बहुत ही ज़्यादा मुझे फ्रीडम जो है वो मिली थी, मैं हर चीज़ के लिए मुझे फ्रीडम मिली थी, मतलब चाहे वो पानी में खेलना हो, चाहे मेरे घर के आसपास दौड़ना हो, खेलना हो, कूदना हो, या फिर ब्लॉक राइड्स पर जाना हो, बुल राइड पर जाना हो, या फिर स्टार्स के नीचे बैठकर खाना खाना हो, सब चीज़ के लिए मुझे फ्रीडम मिलती थी, ठीक है। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of a man or a god. अब वो क्या कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में जो छोटा सा बच्चा होता है, मतलब छोटा बच्चा जो अपने पेरेंट्स या फिर अपने फादर के सारे जितने भी कमांड्स होते हैं वो मानता है, एकदम छोटे बच्चे की तरह, एकदम ओबीडियंट बच्चे की तरह सारा कहना मानता है, उसको उस सारी चीज़ों से, यानी कि मैन ने बनाए हुए लॉस या फिर गॉड ने बनाए हुए लॉस, उसको कभी भी ट्रबल नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी जो लाइफ होती है, उसका जो फेज़ होता है, उसका जो पीरियड होता है, वो उसी के आसपास घूमता रहता है, उसको बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है कुछ भी पता चलता नहीं है, ठीक है, पता नहीं होता है कोई भी चीज़ का। इट वॉज only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. अब वो क्या कहते हैं कि अब धीरे धीरे मेरे ये समझ में आ रहा था कि मेरा जो बॉयहुड का जो फ्रीडम है वो सिर्फ एक इल्यूजन था, ठीक है, मतलब वो मेरे को लग रहा था कि वो परमानेंट है, वो आगे भी ऐसा ही होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं था, ठीक है, वो मुझे सच लग रहा था लेकिन वो दरअसल सच
नहीं था, ठीक है। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it, ठीक है। अब जब जैसे जैसे वो टीनेज में आते गए, ठीक है, जैसे जैसे वो टीनेज में आते गए तब उनको पता चला कि उनका जो फ्रीडम है वो उनसे ऑलरेडी छीन लिया गया है, ठीक है। एंड वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा भूखे हैं, उनको किसी भी हालत में उस फ्रीडम को पाना है, ठीक है। उनको किसी भी हालत में वो फ्रीडम चाहिए, ठीक है। At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I chose. ठीक है, अब वो कहते हैं कि पहले तो एज ए स्टूडेंट मुझे सिर्फ मेरे लिए फ्रीडम चाहिए था, मतलब फ्रीडम फॉर रीड, फ्रीडम टू मूव एनीवेयर, मतलब मुझे एटलीस्ट उतना फ्रीडम चाहिए था कि मुझे जो चाहे वो मैं पढ़ सकता हूँ, जहाँ चाहे मैं जा सकता हूँ, ठीक है। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. ठीक है, अब वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाई लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि आगे चलकर जब मैं जोहान्सबर्ग में था तब मैं अपने फ्रीडम के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रेव करने लगा, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा अपने फ्रीडम के लिए क्रेव करने लगा। अब क्रेव करने लगे किस चीज़ की फ्रीडम? तो टू अचीव हिज पोटेंशियल, ठीक है, टू हैव अ फैमिली, राइट, और टू अर्न, ठीक है। अब उनको जाहिर सी बात है अगर किसी इंसान को उस जगह पर रहना है तो ही विल ऑब्वियसली नीड अ प्लेस टू स्टे, ठीक है। ऑल्सो इफ़ ही वॉन्ट्स टू लीव ही विल नीड सम एनर्जी, ठीक है, काम करने की एनर्जी चाहिए, फिर घर चलाने की एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए पैसे भी लगेंगे, ठीक है। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री. I saw that it was not easy, not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि मुझे पहले ऐसा लगता था कि जितने भी फ्रीडम हर चीज़ की फ्रीडम जो है वो सिर्फ मेरे से ही छीन ली गई है, मतलब मेरी ही फ्रीडम्स कम की गई है, लेकिन इन रियलिटी इट वॉज डिफरेंट। मतलब मुझे मेरी फ्रीडम से तो रेस्ट्रिक्ट किया ही गया है, लेकिन मेरे साथ साथ मेरे ब्रदर्स, मेरे सिस्टर्स और बाकी सारे जितने भी लोग हैं, जो चीज़ मैंने करनी चाहिए तो उन लोगों की भी फ्रीडम उनसे छीन ली गए, ठीक है। हर एक चीज़ में उनको कम फ्रीडम दी गई, ओके। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. और इसी हंगर की वजह से उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, ठीक है। अब जब उन्होंने ज्वाइन किया तब उनके पास सिर्फ एक ही गोल था, उनका सिर्फ एक ही एम था कि वो अपना फ्रीडम वापस ले, ठीक है। जो फ्रीडम उनसे छीन लिए गए थे, जिस चीज़ के लिए फ्रीडम जो उनको नहीं मिली थी और उनके साथ साथ उनके लोगों को भी नहीं मिली थी, वो अब उनको वापस पाना है, ठीक है। दिस वॉज हिज ओनली एम। क्या एम था? यस, उनका एम था टू गेट हिज एंड हिज पीपल्स फ्रीडम बैक, ठीक है। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. अब उन्होंने यहाँ पर बताया है कि उनको फ्रीडम कि इतना जो डिज़ायर था वो क्यों आया, ठीक है। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ्स विद डिग्निटी। अब उनको इस चीज़ के लिए भी फ्रीडम चाहिए था कि उनके जो लोग हैं, यानी साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं, वो अपनी लाइफ जो है वो उनकी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिए, ठीक है।
दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। अब जब ये सब हुआ तब उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए, ठीक है। अब जब ये सब हुआ तब वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए, बहुत ही ज़्यादा अफ्रेड रहते थे हर एक चीज़ से, लेकिन इस सारी चीज़ों ने उनको बहुत ही ज़्यादा बोल्ड बनाया, ठीक है। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। अब वो इंसान जो हर एक लॉ को मानता था, हर एक लॉ फॉलो करता था, उस आदमी से वो एक क्रिमिनल की तरह बन गए, ठीक है, इन अ गुड सेंस। ओके, नाइस। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। अब वो आदमी जो अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, अब उस इंसान से इन सारी चीज़ों ने उनको एक ऐसा आदमी बना दिया जिसके पास ना ही घर है ना ही उसकी फैमिली, ठीक है। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। अब वो आदमी जिसको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, ठीक है, लेकिन इन सारी चीज़ों ने उस आदमी को एक मॉन्क बना दिया। ओके, आई एम नॉट मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms as I was allowed when I knew my people were not free, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं कि I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man। अब उन्होंने क्या कहा कि भाई मैं इतना भी वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं हूँ जो मैं अभी हूँ, ठीक है। जैसे मैं अभी के नेल्सन मंडेला में और पुराने नेल्सन मंडेला में ज़मीन आसमान का फ़र्क यहाँ पर हमें दिखाया, ठीक है। अब अभी भी वो यही कह रहे हैं कि पहले मैं इतना वर्चुअस और इतना सेल्फ सेक्रीफाइसिंग कभी नहीं था, लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरी तो फ्रीडम नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे जो लोग हैं यानी साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं उनके पास भी फ्रीडम नहीं है और उनको बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड जीना पड़ता है, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, लिमिटेड राइट्स के साथ, लिमिटेड फ्रीडम के साथ जीना पड़ता है। ये बात उनको बहुत ही ज़्यादा खटकी, ठीक है, और इसीलिए ये सब हुआ, इसीलिए उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया एंड वो इलेक्शंस जीत गए, ठीक है। अब जब उनको पता चला कि उनके जो लोग हैं मतलब साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, उनकी फ्रीडम्स छीन ली गई है, तब वो भी उनके पास जितनी भी फ्रीडम थी हर एक चीज़ को लेकर वो भी वो अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते थे, ठीक है। Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. ये कितना सही लिखा है, I mean seriously। अब वो क्या कहते हैं कि फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल, फ्रीडम को आप बांट नहीं सकते, ठीक है, कि इस पर्सन को इतनी फ्रीडम मिलेगी, इसको इतनी मिलेगी, इसको इतनी मिलेगी, नहीं, फ्रीडम सबके लिए सिमिलर है, फ्रीडम सबके लिए इक्वल है, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा, द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं कि अगर तुम मेरे लोगों को कम फ्रीडम दे रहे हो, मुझे ज़्यादा दे रहे हो, तो ये याद रखना कि जितनी फ्रीडम उनको मिलेगी उतनी ही फ्रीडम मुझे मिलेगी। मतलब वो अपने लोगों को इतना ज़्यादा बांध के रखा है उन्होंने, वो इतना ज़्यादा उनसे प्यार करते हैं, उनको नहीं चाहिए कि साउथ अफ्रीका के लोग जो है मतलब उनके साथ रहने वाले जो भी लोग हैं वो कोई भी चीज़ से सफ़र हो, ठीक है। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, ठीक है। अब ऑपरेसर मतलब जो टॉर्चर कर रहा है, ठीक है, और ऑपरेस्ड मतलब जो सह रहा है, ठीक है। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। अब वो यहाँ पर क्या कहते हैं, वो यहाँ पर कहते हैं कि मुझे पता है कि जो ऑपरेसर है मतलब जो टॉर्चर कर रहा है, जो डोमिनेट कर रहा है, वो उतना ही ज़्यादा लिबरेटेड है जितना कि सह रहा है, मतलब जो ऑपरेस्ड है, ठीक है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई फॉर एग्ज़ाम्पल ए को बी बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा उसको घिन आती है, उसको बिल्कुल ही नापसंद है बी,
ठीक है। तो ए क्या करेगा, ए पूरी कोशिश करेगा उसके पास जितने भी फ्रीडम है वो सारी ले लेने का, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि अगर कोई इंसान दूसरे इंसान का फ्रीडम छीन लेता है तो वो हेट्रेड का प्रिजनर है, ठीक है। मतलब उसके अगर उसको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, उसके नापसंद ने उसको प्रिजन करके रखा है, उसको ट्रैप करके रखा है, ठीक है। और यही सारी चीज़ें उससे ये सारे काम करवाती है, ठीक है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस। प्रेजुडाइज मतलब अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीज़न। मतलब अगर मेरे को कोई चीज़ पसंद नहीं है तो मेरे पास कोई अच्छा रीज़न नहीं है कि भाई मेरे को ये क्यों पसंद नहीं है, ठीक है। तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है। वो बार्स के पीछे लॉक्ड था। कौन से बार्स? तो प्रेजुडाइज और नैरो माइंडेडनेस। उसकी सोच इतनी छोटी थी कि उसको हम क्या बोले उसको कुछ समझ में नहीं आ सकता था, ठीक है। अब वो उसको ऑलरेडी वो हेट्रेड की प्रिजन में बंद था, मतलब ये सारी चीज़ें उससे यही काम करवाती थी, लाइक टू डोमिनेट अदर्स, टू टॉर्चर अदर्स। तो इसीलिए उसको अच्छा कुछ भी नहीं दिखता था, ठीक है। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पर क्या कहा है, वो यहाँ कहते हैं कि जिस तरह से अगर मैं किसी और इंसान की फ्रीडम छीन लेता हूँ फिर भी मैं पूरी तरह से फ्री नहीं हूँ, उसी तरह जिस तरह अगर कोई मुझसे मेरी फ्रीडम छीन लेता है तो मैं फ्री नहीं हूँ। मतलब अगर मुझसे कोई मेरी फ्रीडम छीन लेगा तो भी मैं पूरी तरह से फ्री नहीं हूँ। सिमिलरली अगर मैं किसी से उसकी फ्रीडम छीन लेता हूँ फिर भी मैं पूरी तरह से फ्री नहीं हूँ। यहाँ पर उन्होंने दो सिचुएशंस को कंपेयर किया है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड अलाइक आर रॉब्ड ऑफ द ह्यूमैनिटी। किस तरह से? जो ऑप्रेसर है, जो ये सब जुल्म कर रहा है दूसरे आदमी पर, मतलब ऑप्रेस्ड पर, जो ये सब सह रहा है वो तो ऑलरेडी हेट्रेड का प्रिजनर है, ठीक है। उसने ऑलरेडी अपनी ह्यूमैनिटी जो है वो लॉस कर दी है। लेकिन जो सहन कर रहा है, जो ऑप्रेस्ड है, उसने भी अपनी ह्यूमैनिटी कहीं ना कहीं खो दी है, बिकॉज he or she is unable to express their feelings, ठीक है। ओके, सो ये था हमारा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला का पूरा चैप्टर, नॉट पूरा मतलब उनकी इनॉग्रेशन की जो सेरेमनी थी वगैरह वगैरह और उनके कुछ इंस्टेंसेस, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो या फिर मैसेज थ्रू भी पूछ सकते हो। ओके, ग्रेट, यस। तो बस इतना ही था, चैप्टर बहुत छोटा है। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट गो थ्रू इट। इफ़ फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कहीं पर भी पूछ सकते हो। ओके, गुड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। ओके, ग्रेट, यस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ।